क्लास। आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कॉलम्स के बारे में। हम एमएस ऑफिस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है। इस डेटा को हम कॉलम्स में ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कॉलम कर देंगे। 2 कॉलम से डेटा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 कॉलम से 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लेफ़्ट कॉलम से लेफ़्ट कॉलम हमारा छोटा रहेगा, राइट कॉलम बड़ा हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड कॉलम आ जाएगा। और राइट से राइट साइड कॉलम हो जाएगा और राइट साइड का डेटा एक कॉलम के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा मोर कॉलम्स में जाकर हम लोग यहाँ से 2 कॉलम की बजाय 5 कॉलम्स डालना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। इस तरीके से डल जाएगा। ये 5 कॉलम्स बन गए हैं, 4 ये हैं और 1 ये है। अब ये कॉलम इक्वल साइज़ के नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर हम लोग इनको इक्वल्स बोल सकते हैं, इक्वल्स विड्थ। तो ये जो विड्थ है इनकी इक्वल आ जाएगी। ये अब हम देख सकते हैं इनकी जो विड्थ है वो इक्वल आ गई है। अगर हम चाहते हैं हर कॉलम्स के बीच लाइन आ जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है लाइन बिटवीन कॉलम। तो सारे कॉलम्स के बीच लाइन आ जाएगी ताकि ये और अच्छे से सेपरेट की जा सके। इसके बाद इसमें एक चीज़ होती है स्पेसिंग। ये जो स्पेसिंग हम देख रहे हैं यहाँ की, ये टेक्स्ट के और लाइन के बीच की स्पेसिंग, इसको अगर कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। इस तरीके से लाइंस और टेक्स्ट आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। अगर इसको और कम किया हमने तो अब ये बिल्कुल लाइन से चिपक जाएंगे। अगर हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दें, कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर जाएंगे जस्टिफाई करेंगे, तो हम देख सकते हैं जस्टिफाई होने के बाद टेक्स्ट और ज़्यादा चिपक गया इससे। तो इस तरह से अगर हम लाइन के और टेक्स्ट के बीच स्पेसिंग नहीं रखेंगे तो बिल्कुल टेक्स्ट से चिपक जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत स्पेसिंग हमें रखनी होती है, तो हम यहाँ थोड़ी बहुत स्पेसिंग बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो अब ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर स्पेसिंग भी आ गई और कॉलम्स के बीच लाइन भी आ गई। अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉलम कम करने हैं तो हम वापस यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर कॉलम नंबर ऑफ़ 3 कर देंगे, तो वही टेक्स्ट हमारा 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स डाल सकते हैं और ये सब उसकी वेरिएशंस है। कॉलम की विड्थ अगर हम सेट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। हम इस इक्वल कॉलम विड्थ को बंद कर देते हैं और हर कॉलम की विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम की विड्थ ये है, हम इसे बढ़ा के 2 कर देते हैं, इसको 1.5 कर देते हैं, तो ये वाला ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1.5 इंच हो गया और ये उससे ज़्यादा जितना भी बचा है। तो इस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं अगर हम इनको अरेंज करना चाहें खुद, और इक्वल्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है कि हमने कुछ डेटा लिया और हमने सारे डेटा को कॉलम्स में डिवाइड नहीं करना, बस ये 2 पैराग्राफ करने हैं। तो वापस यहीं पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर इनको करेंगे तो सिर्फ जो सिलेक्टेड डेटा है वो कॉलम्स में डिवाइड होगा। ये ऑप्शन यहाँ से भी कंट्रोल हो जाता है। ये सेलेक्टेड टेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अगर हम बोलते हैं सेलेक्टेड सेक्शन, तो सेक्शन पे अप्लाई होता है। अब होल डॉक्यूमेंट बोलेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। हम देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर हमने बोला सिर्फ सेलेक्टेड डेटा पे करना है, जैसे यहाँ पर ये डेटा सेलेक्ट किया था, तो फिर सेलेक्टेड डेटा पे अप्लाई होगा। ये सेलेक्टेड डेटा आ गया, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 कर दो, सेलेक्टेड डेटा हमारा कॉलम्स में डिवाइड हो गया। बाकी डेटा हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ से एंटर मारेंगे तो कॉलम से चलते रहेंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो ये कॉलम में ही जाएगा डेटा। ये हम देख सकते हैं कि कॉलम्स में डेटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक कॉलम है, इतने तक ये सब कॉलम का पार्ट है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ लिखेंगे इसको एंटर मार के, तो ये कॉलम का पार्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी एक पूरी लाइन का पार्ट है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, इसकी पहचान इससे हो जाती है। यहाँ पर ये कॉलम्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कैसे रखेंगे तो वो सेक्शन गायब हो गया। ये एक चीज़ थी हमारे पास। दूसरी चीज़, अगर हम सेक्शन के ऊपर कॉलम अप्लाई करना चाहें तो पहले सेक्शन बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ पर जाकर हमने बोला सेक्शन। सेक्शन बनाने के बाद या तो हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चले जाएंगे इसके बाद के टेक्स्ट को, या फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, मीन्स 2 सेक्शन क्रिएट हो गए, एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये, और सेम पेज पर ही है।
सेक्शन देखने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये सेक्शन है हमारा, ये हमारा सेक्शन है एक, और ये दूसरा सेक्शन है हमारा। अब अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख के बोलता हूँ हमें कॉलम्स चाहिए 2 या 3 कॉलम्स, लेकिन दिस सेक्शन ओनली, तो सिर्फ इस सेक्शन में कॉलम्स डिवाइड होंगे, इस सेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बोल देते हैं हमें कॉलम चाहिए 3 लेकिन होल डॉक्यूमेंट, इन दैट केस ये पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो कॉलम्स का पार्टीशन कर रहे हैं, टेक्स्ट का जो पार्टीशन कर रहे हैं कॉलम में, वो सेक्शन के बेस पे कर रहे हैं, होल डॉक्यूमेंट की, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट की। तो इस तरीके से भी हो जाता है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, सेक्शन हमने यहाँ कर दिया, मैंने सिर्फ इतने डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर हमने बोला सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो सेक्शन के अंदर भी डेटा जो डिवाइड होगा, एक गलती हुई है इसमें कुछ, सेलेक्टेड डेटा के अंदर भी जो हमारा सेक्शन के अंदर भी जो हमारा डिवीज़न होगा कॉलम्स का, वो सिलेक्टेड डेटा के ऊपर होगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर हमने अगेन सिलेक्शन किया और सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर उस कॉलम ब्रेक को, या कह सकते हैं मल्टीपल कॉलम के ऑप्शंस को अप्लाई किया है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसको हटाना चाहते तो अगेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको 1 कॉलम कर देंगे तो वापस वैसे ही आ जाएगा। ये सेक्शन ब्रेक इसमें आ गया है, इसको हम हटाना चाहते हैं, यहाँ से हटा देंगे। और ये पूरा एक सेक्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलम की वेरिएशंस हमने इसमें देखी कि हम लोग क्या क्या वेरिएशंस कॉलम की लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।